नमस्कार। आप सभी का मनोविज्ञान की इस ऑनलाइन व्याख्यान में स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम आक्रामकतापूर्ण व्यवहार के बारे में चर्चा करेंगे। आक्रामकता कोई भी ऐसा व्यवहार है जो दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार यह एक लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है जिसमें दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने की क्षमता निहित होती है और लक्ष्य व्यक्ति ऐसी हानि से बचने का प्रयास करता है। अब हम बात करते हैं कि आक्रामकता क्या नहीं है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि आक्रामकता न तो प्रतिस्पर्धा है और न ही क्रोध है। हालांकि दोनों ही आक्रामकता को उकसाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रतिस्पर्धा एक प्रकार की मनोवृत्ति है, क्रोध एक प्रकार का भाव है, जबकि आक्रामकता एक प्रकार का व्यवहार है। आक्रामकता में की रूप में दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का मंतव्य निहित होता है, जबकि दुर्घटनावश अनजाने में दूसरे को नुकसान पहुंचाने को आक्रामकता नहीं कहा जा सकता है। आक्रामकता के दो मुख्य प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष या शत्रुतापूर्ण आक्रामकता। नंबर 2 अप्रत्यक्ष या साधनात्मक आक्रामकता। प्रत्यक्ष आक्रामकता में आक्रमण करने वाले व्यक्ति का मुख्य लक्ष्य दूसरे को शारीरिक या वाचिक नुकसान पहुंचाना सम्मिलित होता है। इस प्रकार की आक्रामकता अत्यधिक क्रोध के साथ की जाती है और आक्रामकतापूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति को दुखी होता हुआ देखना चाहता है। नंबर 2 अप्रत्यक्ष या साधनात्मक आक्रामकता। अप्रत्यक्ष आक्रामकता में प्रत्यक्ष नुकसान होने की संभावना बहुत ही कम होती है, लेकिन इसका लक्ष्य दूसरे प्रकार का नुकसान पहुंचाना होता है। जैसे विरोधी व्यक्ति को लक्ष्य पर पहुंचने के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करना एक प्रकार की अप्रत्यक्ष आक्रामकता है। इस प्रकार की आक्रामकता हमेशा लक्ष्य को लेकर निर्देशित होती है और इस प्रकार की आक्रामकता हमेशा क्रोध से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना इस प्रकार की आक्रामकता में सन्निहित होता है। अब हम आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार एवं आक्रामक व्यवहार में अंतर समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार एवं आक्रामक व्यवहार में अंतर कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि इन दोनों प्रकार के व्यवहार में केवल उद्देश्य में अंतर होता है। आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार ऐसा व्यवहार होता है जिसमें दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का ध्येय निहित नहीं होता है, जबकि आक्रामकतापूर्ण व्यवहार में दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का ध्येय सम्मिलित होता है। इस प्रकार का व्यवहार तर्कसंगत और न्यायसंगत होता है, जबकि आक्रामकतापूर्ण व्यवहार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह तर्कसंगत और न्यायसंगत हो।
आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार को प्रभुत्वपूर्ण व्यवहार भी कह सकते हैं, जिसका उद्देश्य अपना प्रभुत्व स्थापित करना होता है, न कि दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना। प्रभुत्वपूर्ण व्यवहार के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति में आत्मविश्वास की प्रचुर मात्रा हो, जबकि आक्रामकतापूर्ण व्यवहार के लिए व्यक्ति में आत्मविश्वास का होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार आत्मविश्वासपूर्ण या प्रभुत्वपूर्ण व्यवहार का उपयोग खेलों में किया जाता है। हालांकि कोच के द्वारा या खेल की कमेंट्री करने वाले लोगों के द्वारा आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार को आक्रामक व्यवहार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन यह आक्रामक व्यवहार ना होकर के प्रभुत्वपूर्ण व्यवहार होता है। हालांकि कुछ प्रकार के खेलों में जैसे कराटे, बॉक्सिंग, रेसलिंग में विरोधी व्यक्ति को हानि हो सकती है, लेकिन यह आक्रामकतापूर्ण व्यवहार ना होकर के प्रभुत्वपूर्ण व्यवहार होता है, क्योंकि इसमें व्यवहार करने वाले व्यक्ति का ध्येय दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना ना हो करके अपना प्रभुत्व स्थापित करना होता है। आक्रामकता के सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कई प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिनके द्वारा इस बात की व्याख्या की जाती है कि वह कौन सी परिस्थितियां और कारक हैं जो आक्रामकतापूर्ण व्यवहार की उत्पत्ति एवं उकसाने के लिए उत्तरदायी हैं। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा 3 प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। नंबर 1 मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत, नंबर 2 सामाजिक सीखना सिद्धांत, नंबर 3 आक्रामकता कुंठा आक्रामकता परिकल्पना। नंबर 1 मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में कॉनराड लॉरेंज की इथोलॉजिकल अप्रोच और सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रमुख योगदान है। मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत की मान्यता है कि व्यक्ति में कुछ खास प्रकार के व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है, जिसमें आक्रामकता एक प्रमुख प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति का अर्थ ही है कि प्रत्येक प्राणी एक खास प्रकार से व्यवहार करने के लिए बना होता है। तो इस प्रकार से मनुष्य भी आक्रामकतापूर्ण व्यवहार करने की मनुष्य में प्रवृत्ति पाई जाती है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1 जीवन मूल प्रवृत्ति, नंबर 2 मृत्यु मूल प्रवृत्ति। सिगमंड फ्रायड ने जीवन मूल प्रवृत्ति को एथोस कहा है और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस कहा है। किसी भी व्यक्ति में जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति के बीच एक साम्यावस्था होती है। यदि किसी व्यक्ति में मृत्यु मूल प्रवृत्ति की अधिकता हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति में आक्रामकतापूर्ण व्यवहार की अधिकता पाई जाती है। सिगमंड फ्रायड की मान्यता थी कि किसी
सृजनशील या संरचनात्मक व्यवहार के लिए जीवन मूल प्रवृत्तियों का अधिक होना आवश्यक है। हालांकि खेलों के माध्यम से मृत्यु मूल प्रवृत्ति की विध्वंसात्मक प्रवृत्तियों को संरचनात्मक ढंग से प्रकट किया जा सकता है। नंबर 2, सामाजिक सीखना सिद्धांत। इस सिद्धांत के विकास में अल्बर्ट बैंडूरा का महत्वपूर्ण योगदान है। सामाजिक सीखना सिद्धांत की मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति आक्रामक व्यवहार को अनुकरण और पुनर्बलन के द्वारा सीखता है। बच्चे खेल और कार्यक्रमों के माध्यम से आक्रामकतापूर्ण व्यवहार को सीख जाते हैं और अनुकरण के द्वारा एवं बड़े लोगों के द्वारा पुनर्बलन के द्वारा इस प्रकार के व्यवहार को बनाए रखते हैं। अल्बर्ट बैंडूरा का आक्रामकता के क्षेत्र में बोबो-डॉल पर किया गया अध्ययन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें एक बच्चा बोबो-डॉल को पीट रहा है और उसे गाली भी दे रहा है। तो इसके परिणाम में ये देखा गया कि जो बच्चे इस प्रकार के व्यवहार को देख रहे थे, बाद में उनके द्वारा भी उसी प्रकार से बोबो-डॉल को पीटना और उसी प्रकार से गाली देने का व्यवहार किया गया। इस प्रकार से सामाजिक सीखना सिद्धांत आक्रामकता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बेरोन एवं बर्न के द्वारा सामाजिक सीखना सिद्धांत के 4 प्रमुख कारकों पर प्रकाश डाला गया है कि व्यक्ति किस प्रकार से आक्रामक होता है और वह किस प्रकार से किस व्यक्ति को अपना लक्ष्य बनाता है और आक्रामकतापूर्ण व्यवहार करने के लिए किस प्रकार के शारीरिक बल या क्रिया की आवश्यकता होती है और किस परिस्थिति में आक्रामकतापूर्ण व्यवहार करना उपयुक्त होता है। इसकी व्याख्या सामाजिक सीखना सिद्धांत के द्वारा विस्तृत रूप से बेरोन एवं बर्न के द्वारा की गई है। नंबर 3, कुंठा आक्रामकता सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन डोलार्ड, डूब, मिलर, माउरर और बर्कोविच के द्वारा सन 1939 में किया गया। इस सिद्धांत की मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति में मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति में आक्रामकता की मूल प्रवृत्ति होती है। जब व्यक्ति का व्यवहार किसी प्रकार से कुंठित हो जाता है, व्यक्ति में कुंठा की उत्पत्ति होती है, तो उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति आक्रामकतापूर्ण व्यवहार करता है। बाद में बर्कोविच के द्वारा यह कहा गया कि फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू एंगर। कुंठा व्यक्ति में क्रोध की उत्पत्ति करती है, न कि आक्रामकता की। जब व्यक्ति में क्रोध अधिक होता है तो उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति आक्रामकतापूर्ण व्यवहार करता है। इस प्रकार से कुंठा आक्रामकता परिकल्पना आक्रामकता की व्याख्या बहुत ही व्यवस्थित ढंग से करने का प्रयास करती है, जिसमें व्यक्ति के मूल प्रवृत्त्यात्मक गुणों, परिस्थितियों, एंगर पर बल डालते हुए आक्रामकता की
व्याख्या की गई है। धन्यवाद।